Assalamu alaikum, this is me Huma Kashif and you are watching my TV. Do visit, like, comment, share and subscribe by this channel और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन नोटिफिकेशंस उनकी ऑन नहीं है, जिसकी वजह से वो मुझे रेडियो शो पे ही बता रहे होते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं मिल रही होती, तो वो इसीलिए नहीं मिलती कि आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया हुआ है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है, ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग बड़े समझदार होते हैं, है ना, और उस समझदारी की वजह से जो है ना अक्सर उनके मसले भी हल हो जाते हैं। आजकल आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा घर है जहां मियां बीवी की लड़ाई नहीं होती? होती है ना, आपके घर में भी होती है ना। तो मुझे समझ गई थी, मुझे पता है आप लोग भी लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। और एक जो फैंटेसी होती है ना शादी की, शादी शादी शादी, उसके बाद शादी हो जाती है, खाना आबादी हो जाती है और उसके बाद बस ना पूछें, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो रही होती हैं। कहीं बड़ी भी होती हैं, बड़े इश्यूज भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि छोटी बातों पे लड़ाइयां हो रही होती हैं। इसी तरह एक मियां बीवी के आपस में हो गई लड़ाई और इतनी तू मैं हुई कि वो लड़ाई जो है अदालत तक पहुंच गई। अब केस अदालत में पहुंच गया और अदालत के पास जब जज के सामने जो है बताई गई सारी सूरत हाल एक उस हस्बैंड की जबानी, तो उसने किया ये था कि उसने मारपीट की थी घर में और उसकी वजह से उसकी बीवी ने कंप्लेन की और जज तक जो है वो मामला पहुंच गया। अब जब जज तक साहब तक मामला पहुंचा तो उन्होंने पूछा भाई क्या मसला है, तो फिर उसने बताया भाई ये घर का किस्सा था, उसकी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उन्होंने जो है जज साहब ने उसको ताकीद की और बोला कि आइंदा लड़ाई झगड़ा नहीं करना और उसको टाइम दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि उसने सॉरी करी, माजरत करी और उसके बाद वो घर चला गया। अच्छा, अब जज साहब भी समझ रहे थे कि भाई चलें जी किस्सा ठीक हो जाएगा, उसको समझा दिया, अदरवाइज उसको कहा था कि अगर तुम नहीं समझे तो तुम्हारे खिलाफ फिर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो सारे लोग मुतमईन थे। अब हुआ क्या कि एक दिन गुजरा, अगले दिन फिर वही किस्सा, फिर बीवी ने कंप्लेन कर दी। उसके बाद जो है ना दोबारा जो हस्बैंड है वो अदालत में पहुंच गया। जज साहब ने बोला तुमने अदालत को मजाक समझा हुआ है, तुम्हें कल इतना समझाया था, इतना ब्रीफ किया था कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसने कहा जज साहब प्लीज 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 किसी भी सजा को देने से पहले मेरा मौकफ तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। उन्होंने कहा जी भाई ठीक है, आप सुनाइए क्या मौकफ है आपका। अब उसने जो बात बताई, उसने ये कहा कि कल जब आपने मुझे बता दिया था तो मैं अपने दिल में जो है खुश था, मैं कहा चलें जी अब ये गलत काम कोई नहीं करेंगे, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो मैंने अपने दिल का बोझ उतारने के लिए, थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए मैं जो है एक जगह बैठ गया और मैंने थोड़ा सा नशा कर लिया। अच्छा, जैसे ही उसने ये बोला जैसा आपको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा सुन तो लें, पहले सुन लें। मैंने कहता है कि नशे में आके पहले मैंने थोड़ा नशा किया और उसके बाद जो है मैंने ज्यादा नशा कर लिया। और वो नशा करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी जो है ना वो चिल्लाने लगी। उसने कहा आ गया कमबख्त, पैसे जाया करके आ गया, किस नाली का पानी पीकर आया है। वो कहता है कि मैं फिर भी खामोश रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहता है थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर मेरी बीवी ने चिल्लाया कि तुझे ठेका मिला हुआ है, निकम्मे, कोई घर का काम काज नहीं करता, कोई पैसा नहीं कमाता, पैसों को जाया करता है। कहता है फिर मैं खामोश रहा। और कहता है फिर जब उसने आगे बात की तो बस फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जज साहब ने पूछा क्या कहा, उसने ये बोला कि उसके बाद उसने ये कहा ये जो निकम्मा जज है ना, अगर ये ही सही होता तो आज तू जेल के अंदर होता। कहता है बस जज साहब, बस जज साहब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई अदालत की तौहीन और मैं यहाँ पहुंच गया कि मैं अपनी तौहीन तो बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज साहब खड़े हो गए, उसको गले लगाया और बोला बस कर पगले क्या रुलाएगा। और उसके बाद जज साहब ने जो है अदालत बर्खास्त कर दी, केस को खारिज कर दिया और पूरी जो महफिल है वो तालियों से गूंज उठी। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज बहुत सारी चीजों में जहन का इस्तेमाल करना पड़ता है और याद रखिए कि हम अपने जहन को अगर 100% इस्तेमाल करने लगे ना तो हम ये छोटी मोटी क्या बड़े बड़े मसलों से निमट जाएंगे। कुछ लोगों को आपने देखा है कि जो बड़ी टेक्निक से, बड़े जहन को इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े मसले को सुलझा लेते हैं। कैसे? दिमाग चल रहा होता है और जब आप दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स लड़ाइयां भी होंगी, झगड़े भी होंगे
اور ہم اکارڈنگ ٹو ریسرچ اپنے دماغ کا 10% یوز کرتے ہیں. جب ہم 100% یوز کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ امیزنگ ہوں گے. تو اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھریلو جھگڑوں کو ختم کریں اور اپنے جو بھی آپ کے کیس چل رہے ہیں ان کو اپنی ذہانت سے ختم کرنے کی کوشش کریں. اپنے دماغ کا 100% استعمال کریں ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اوپر کہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا, اور 10% کو استعمال کریں وہاں کہ جو آپ کے آپس کے جو ایشوز ہیں جن پہ آپ کو بہت ناراضگی, لڑائی جھگڑا, غصہ پیدا ہوتا ہے, ان کو 10% استعمال کریں. یعنی دماغ کا زیادہ تر حصہ اچھے کاموں میں استعمال کریں, اور 10% ان چیزوں پہ جو آپ کو بادر کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, تاکہ ان کا کوئی سولوشن نکالا جائے. لیکن ہم اپوزٹ کرتے ہیں, ہم 100% جو ہے یہ سوچنے میں ضائع کر دیتے ہیں اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, میں نے یوں نہیں کیا, اس نے یوں نہیں کیا, اس نے مجھے ایسا کیوں کرا. ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بجائے اگر ہم 100% اپنے دماغ کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے. کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.